हरे कृष्णा सभी को। आप सभी का मेरे चैनल गौर हरि में स्वागत है। देखिए, आने वाली है अनंत चतुर्दशी और अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान श्री विष्णु के अनंत रूप की पूजा की जाती है और उनकी पूजा के लिए देखिए अनंत धागा बनाया जाता है, अनंत सूत्र बनाया जाता है। तो अनंत सूत्र किससे बनते हैं, आज की वीडियो में यही मैं आप सबसे बताना चाहती हूँ। तो देखिए, अनंत सूत्र बनाने के लिए आप कच्चा सूत भी ले सकते हैं और अगर आप कच्चा सूत लेते हैं जो सफ़ेद कलर का होता है, अगर आप वो लेते हैं तो उसको क्या है, आपको रंगना पड़ेगा थोड़ा सा। मतलब आप केसर लीजिए या फिर आप रोली लीजिए, चंदन लीजिए, उससे थोड़ा थोड़ा उसका कलर जो है चेंज करना पड़ेगा। या फिर आप जैसे मैंने कलावा लिया है, आप इस तरह से कलावा भी ले सकते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो उसकी जो डोर है उसमें 14 डोर होनी चाहिए, क्योंकि विष्णु जी की पूजा के लिए श्री हरि की पूजा में 14 चीज़ों का मेन महत्व होता है। तो 14 डोर, उसमें 14 धागे होने चाहिए। तो देखिए, जब मैंने जो कलावा लिया है उसमें मैंने धागे इसमें गिने हैं, तो इसमें एक उसमें 5 धागे हैं। तो इसलिए मैंने 3 बार इसको रोल, मतलब 3 बार इसको बराबर बराबर करके 3 बार ले लिया है। तो 3 बार हम करते हैं तो इसमें 15 हो गए हैं। तो फिर मैंने इसमें से एक धागा निकाल दिया है। ये देखिए, मैं दिखा रही हूँ आपको। तो इसमें से एक मैंने निकाल दिया है, तो इसमें अब 14 रह गए हैं। तो इसलिए 14 हमें लेना है। 14 चीज़ों का जो है विष्णु जी की पूजा में मेन होता है। हर चीज़ 14 ली जाती है। आप कोई भी चीज़ लीजिए, 14 चीज़ों का, 14 रूपों की ही पूजा भगवान की जाती है। अलग अलग रूप की भगवान की 14 अवतारों की पूजा की जाती है। कोई कोई भी आप प्रसाद लेते हैं, मिश्री किशमिश भी ले सकते हैं, तो किशमिश है या जो भी आप चीज़, 14 चीज़ों का भोग भगवान को लगा सकते हैं। तो देखिए, जब आप अनंत सूत्र बनाते हैं तो आप या तो इसको आप किसी दूसरे के हाथ में पकड़ा भी सकते हैं, या अगर आपके पास कोई नहीं है जिस समय आप बना रहे हैं, तो जिस तरह से मैंने इसको बांधा है इस तरह से भी आप बांध सकते हैं। और बांध कर जिस तरह से मैंने किया है, देखिए आप वीडियो में शायद आपको दिख रहा होगा, तो इस तरह से रोल करके हमें इसमें रोल में से और ये धागा निकालना है। और इसको जब हम खींचते हैं तो इसकी एक गांठ लग जाती है, बराबर खींचता है। इसको आप जितना भी खींचो, खींच जाता है आराम से। तो इसकी एक गांठ लगती है और इसी तरह से जैसे मैं कर रही हूँ, इसी तरह से रोल करते हुए, मतलब एक बार निकाला उसमें से जो आपको गोला दिख रहा है उसमें से दोबारा उस धागे को निकालना है, फिर उसको खींचना है। तो इस तरह से 2 गांठें हमारी हो जाती है। तो इसी तरह से करते हुए हमें 1 2 3 4 इस तरह से करते हुए हमें 14 गांठें इसमें लगानी है। और अगर आपको देखिए इस तरह से नहीं भी आता है तो आप सिंपल 14 गांठें मतलब धागे में लगा सकते हैं। को नाल अगर आप ले रहे हैं कलावा, तो उसमें 14 गांठें जगह छोड़ छोड़ कर 1 2 3 4 ये गांठें आप लगा सकते हैं। तो इस तरह अनंत चतुर्दशी के दिन अनंत सूत्र बनाने का और श्री हरि के चरणों में इस धागे को समर्पित किया जाता है। और समर्पित करने के बाद, पूजा अर्चना करने के बाद, ये कलावा हम घर में मतलब सब कोई भी अपने हाथ पे बांध सकता है। देखिए, जो पुरुष होते हैं उनको सीधे हाथ में बांधना होता है और जो स्त्रियां होती हैं उनको अपने उल्टे हाथ में बांधना होता है। और ये बहुत ही शुभ माना जाता है। कोई भी घर के सभी सदस्य इसको बांध सकते हैं। इसी तरह से बनाकर श्री हरि के चरणों में इसको समर्पित करके और बड़ी आसानी से इसको हम इस तरह से बनाकर और बांध सकते हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान के अनंत रूप जो होते हैं उस अवतार की पूजा की जाती है, उस रूप की पूजा की जाती है। आपके पास अगर कोई तस्वीर है, कैलेंडर है या किसी भी रूप में है, अगर नहीं है बुक पर है, कोई बुक है आपके पास, बुक पर वो छवि है, तो आप उनकी भी पूजा कर सकते हैं। और अगर आप भगवान के शेष नाग बनाए मिट्टी से, या आप बनी बनाई प्रतिमा भी बाजार से ला सकते हैं, या मिट्टी से बनाकर भी शेषनाग घर पर और उनकी पूजा कर सकते हैं। देखिए, अगर मिट्टी से हम शेषनाग बनाते हैं घर पर और हम उसकी पूजा करते हैं तो उसका फल हमें बहुत ज़्यादा मिलता है। क्योंकि जब हम मिट्टी से पार्थिव, अगर हम शिवलिंग भी बनाते हैं और शिवलिंग की पूजा करते हैं, या हम गणेश जी, जैसे कि गणेश चतुर्थी अभी चली हुई है, गणेश जी की पूजा करते हैं, तो इन सब की, और घर पर मिट्टी की बनाकर जो हम पूजते हैं तो उसका जो है एक अलग ही विशेष फल मिलता है। तो अब
और अब की बार अनंत चतुर्दशी 28 तारीख की है, यानी कि 28 सितंबर 2023 की है। अनंत चतुर्दशी की पूजा में बहुत से सामान जो श्री हरि जी को प्रिय होते हैं वही यूज़ में होते हैं और इस तरह से भगवान की पूजा की जाती है। और देखिए लास्ट में मैंने जब हमारी 14 गांठें हो गई थी तो उसके बाद लास्ट में मैंने पूरे धागे को उसमें से निकाल कर गांठ लगा दिए ताकि ये फिर खुलेगा नहीं। और ये देखिए हमारा अनंत सूत्र बनकर तैयार हो गया है। तो आप सब कमेंट्स करके प्लीज़ ज़रूर बताइए कि आपको ये अनंत सूत्र कैसा लगा और कमेंट्स में राधे राधे हरे कृष्णा ज़रूर लिखिए। और आप अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हरे कृष्ण।